उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन वादियों में आपका स्वागत है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम विजय नेगी है और आज का ब्लॉग स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हो रही है लाइव स्नोफॉल। इतनी स्नोफॉल मैं भी पहाड़ों में रहा हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में इतनी कम हाइट पे स्नोफॉल कभी नहीं देखी है। आज हम लोग जा रहे हैं गुप्तकाशी से उत्तराखंड का स्वर्ग कहे जाने वाला, पर्यटकों के लिए जो एक स्वर्ग माना जाता है, चोपता, जिसको गढ़वाल में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक हसीन वादियों की सैर देखते रहिए माउंटेन मस्कीटियर। स्विट्ज़रलैंड देखना चाहते हैं और यदि आपके पास बजट की कमी है तो पहाड़ों का जो स्विट्ज़रलैंड है वो चोपता है। बिल्कुल लो बजट में आपका स्विट्ज़रलैंड ट्रिप पूरा हो जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे, रोड अच्छी है, रोड के टच में आप गाड़ी किनारे करके बर्फ़ का ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। पेड़ों से जो बर्फ़ आ रही है और बिल्कुल ये फेस पे महसूस कर सकते हैं आप इसको। और सारे यहाँ पे रहने के लिए सारे होटल्स नज़दीकी पे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सिर्फ ये स्विट्ज़रलैंड और चोपता में एक ही अंतर हो सकता है, लग्जरी की कमी। बाकी अगर आप नेचुरल ब्यूटी देखेंगे तो चोपता स्विट्ज़रलैंड का भी बाप है। दोस्तों मैं जाने वाला था आज के ब्लॉग में कुछ स्पेशल चोपता तुंगनाथ तक, लेकिन सारी गाड़ियां जहां हैं वहीं जाम हो गई हैं। हेवी स्नोफॉल होने से गाड़ियां चल नहीं रही हैं, सारी गाड़ियां रुक गई हैं। तो मेरी कोशिश है जहां तक हो सकता है मैं वहां तक पैदल चलूं। चोपता में जो जंगल है वो मिश्रित टाइप के जंगल है, मिक्सर फॉरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बांज, बुरांस, खिरसू, मोरू, उस्त सबसे ज़्यादा पेड़ है। और इस समय जो सीज़न होता है टूरिज़्म का, चोपता के लिए वरदान माना जाता है। अगर आप चोपता इस समय आने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है जिस हिसाब से स्नोफॉल हो रहा है ये कम से कम नहीं भी जाएगा तो पूरे फरवरी तक ये स्नोफॉल रहेगा, बर्फ़ रहेगी यहाँ पे। ये देखो हवा के साथ, पूरे ट्रक के साथ बर्फ़ भी उड़ती हुई आ गई। ट्रक पीछे से आया, उसके साथ जब पूरी हवा आई ना, उसके साथ बर्फ़ भी आ गई पूरी।
घने जंगलों के बीच से ये ट्रैक जाता है और पोथीवासा से चोपता तक ये ऐसा ही ट्रैक है, बिल्कुल घने जंगलों के बीच में। जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है या तो लोग जिनको ट्रैक करना है वो इस ट्रैक के रास्ते जाते हैं, या तो जो लोकल स्थानीय लोग हैं पुराने समय में जब सड़कें नहीं थी तो इसी ट्रैक का यूज करते थे चलने के लिए। तो ये पुराना ट्रैक है और ब्यूटी देखिए इस ट्रैक की, वाह, उत्तराखंड सिंपली है। मैं हूँ पोथीवासा से चोपता वाले ट्रैक पे और ये जो ट्रैक है बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत ही शानदार ट्रैक है। ट्रैक के दोनों तरफ बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल से ही ये ट्रैक जाता है और ये ट्रैक का इस्तेमाल स्थानीय लोग करते हैं वैसे ज़्यादातर नीचे उतरने के लिए, जब बहुत एरिया में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, या तो जब सड़कें नहीं हुआ करती थी तो पोथीवासा से या बैक साइड से जैसे हुडू के लोग हैं, उसाड़ा के लोग हैं, जो जिनके स्थानीय स्तर पर यहाँ पर दुकानें होती थी, तो वो लोग इस ट्रैक का इस्तेमाल करते थे। बहुत पुराना ट्रैक है, बहुत मज़ेदार ट्रैक है जंगल के बीच से। और जंगल के बीच में जो ट्रैक जाने का मज़ा आजकल है ना, पक्षियों की आवाज़, आप चलिए बर्फ़, सॉफ्ट सी बर्फ़ पे चल के आवाज़ सुनना, पक्षियों की आवाज़ सुनना, ऊपर से ऐसी स्नोफॉल हो रही है, इसकी हेवनली फीलिंग की कम नहीं है ये चीज़। आइए अगर आपने मोनाल देखने हैं चोपता में तो ये ट्रैक सबसे बेस्ट है, इस ट्रैक का आप यूज करें मोनाल को देखने के लिए। मोनाल हो गया, मैकपाई हो गया, यहाँ बहुत सारे बर्ड वॉचर के लिए तो ये हेवन है। पोथीवासा से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और मैं पंगेर बुग्याल होते हुए दुगल-विट्ठा गया था, वापस उसी रूट से पोथीवासा आ गया हूँ। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो चुका है। अब आगे देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ तक जाती है बीच में, अगर, क्योंकि हमारे पास चेन भी नहीं है और 4x4 भी हमारी गाड़ी नहीं है, तो देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं वापस गुप्तकाशी जाने की। पहाड़ों में जब बर्फ़बारी होती है ना तो मन एकदम नेचर के साथ एकाकार हो जाता है, एकदम शांत, पूरे जंगल शांत, पशु पक्षियाँ शांत, एक बहुत सुकून जो मन को मिलता है
वो बर्फ़बारी के समय मिलता पहाड़ों में। और नेचर से जुड़ने का इससे बढ़िया मौका लाइफ में कभी नहीं हो सकता। अगर आपने नेचर से, जंगलों से, पशु पक्षियों से, अगर आप बर्ड लवर हैं, अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आप फॉरेस्ट लवर हैं और नेचर से आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, तो स्वर्ग है ये। इससे बढ़िया कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं, नेवर। कप में गरम गरम चाय है और ऊपर से ठंडा ठंडा बर्फ पड़ रहा है, तो ये अनुभव भी बड़ा यूनिक है। से खूबसूरत और हसीन वादियाँ, चोपता की वादियाँ। हमारा आज का इसी क्रम में हमारा गुप्तकाशी से चोपता तक, चोपता हम जा नहीं पाए, बहुत हैवी स्नोफॉल हो गया था। और मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल हरे भरे खेत थे गेहूं के। हुडू और उसाड़ा ये जो गांव है वहां तक बर्फ़ पड़ गया। गांव वाले बता रहे हैं कि इतनी बर्फ़बारी कई सालों से नहीं हुई थी इस गांव में, कई साल हो गए थे, लेकिन इस समय बहुत शानदार बर्फ़बारी हुई है। मैं अभी देख रहा हूँ सुबह से, जब से हम आए हैं और अभी तक ये देखिए आप, बिल्कुल बर्फ़बारी हो रही है। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।